हमारे महाकाव्यों में कई ऐसी गाथाएं हैं जिसमें देवताओं की महाशक्ति का उल्लेख मिलता है। इसमें से बहुत सी गाथाओं के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इनमें से बहुत सी गाथाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसी ही एक गाथा है महादेव और श्री कृष्ण के युद्ध की, जिसमें एक ओर थे देवों के देव महादेव और दूसरी ओर थे स्वयं नारायण के अवतार श्री कृष्ण। तो क्या निकला था इस युद्ध का नतीजा, आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दैत्यराज बाली के सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम बानासुर था। बानासुर बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसे विश्व में सबसे शक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा थी। इसीलिए बानासुर ने महादेव को अपना आराध्य बना लिया था। घोर तपस्या करने के बाद जो बानासुर था उसने महादेव को प्रसन्न कर लिया था। भगवान शिव ने उसे सहस्त्र भुजाओं का और महाशक्तिशाली होने का वरदान दिया था। बानासुर ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए भगवान शिव से एक और वरदान मांग लिया था कि जब कभी भी उन्हें भगवान शिव की जरूरत होगी तब भगवान शिव उनकी रक्षा हेतु अवश्य आएंगे। भगवान शिव ने बानासुर को यह वरदान दे दिया था। इस वरदान के मिलने के बाद जो बानासुर था वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगा था। श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और बानासुर की बेटी उषा एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन बानासुर ने श्री कृष्ण के साथ चलती हुई शत्रुता के कारण इन दोनों के रिश्ते को नामंजूर कर दिया था। अनिरुद्ध उषा से मिलने के लिए एक दिन शोनितपुर गए थे। जब इस बात का पता बानासुर को चला तब बानासुर ने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। उस युद्ध में अनिरुद्ध बानासुर के ऊपर हावी हो गए थे। जो अनिरुद्ध थे वह बानासुर को परास्त करने ही वाले थे, तब अंत में जो बानासुर था उसने मायावी शक्ति का प्रयोग करके अनिरुद्ध को अपना बंदी बना लिया था। इस बात का पता जब श्री कृष्ण को चला तब श्री कृष्ण ने भी बानासुर के महल पर आक्रमण करने का फैसला कर दिया था। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने बाणों से बानासुर की ध्वजा को काट दिया था। बानासुर की सेना श्री कृष्ण की नारायणी सेना से पराजित हो रही थी। तब बानासुर ने भी युद्ध में आने का फैसला किया। भगवान शिव के वरदान के कारण जो बानासुर था वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण और बानासुर की शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं था। श्री कृष्ण का हर बार बानासुर के वार से कई अधिक गुना शक्तिशाली था। बानासुर को अपनी हार दिखाई देने लगी थी। तब बानासुर ने भगवान शिव को अपनी सहायता के लिए बुलाया। इस तरह भगवान शिव और श्री कृष्ण का महायुद्ध आरंभ हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तब श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, यदि आपने बानासुर की ओर से युद्ध किया तो मैं कभी भी धर्म स्थापना नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अब आप ही इस समस्या का कोई समाधान बताइए। तब भगवान शिव ने श्री कृष्ण को जारूमना अस्त्र चलाने को कहा। इस अस्त्र के प्रभाव से भगवान शिव निद्रा में चले गए थे। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके बानासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर उसकी बाकी सारी भुजाओं को काट दिया था। इतने में भगवान शिव भी निद्रा से उठ चुके थे। तब भगवान शिव ने श्री कृष्ण को बानासुर का वध करने से रोक दिया था। इस तरह भगवान शिव और श्री कृष्ण की महाशक्तियों का टकराव हुआ था। इस महायुद्ध से तीनों लोग हिल गए थे। यदि ये युद्ध नहीं रुकता तो संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश हो जाता। युद्ध के अंत में बानासुर का घमंड टूट गया था और उसे अपनी भूल का आभास हुआ था। फिर उसने युद्ध को रोकने का आह्वान दिया। बानासुर ने श्री कृष्ण और भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसके बाद बानासुर ने अनिरुद्ध और उषा को भी छोड़ दिया था। इस तरह संपूर्ण सृष्टि ने तो महाशक्तियों का महायुद्ध देखा था और सबको यह महसूस हुआ कि जिन महाशक्तियों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उन महाशक्तियों को इस सृष्टि का अंत करने में मात्र कुछ क्षण लगेंगे। आशा करते हैं आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।